1973 की एक शाम पेंटागन में एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। इस सीक्रेट मीटिंग में अमेरिकन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हुकाम शरीक थे और इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि अमेरिका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाएगा। इस नेवस्टार को खुफिया रखा जाएगा और फौजी नकलो हरकत के दौरान फौजियों की हिफाजत, दुश्मन पर नजर रखने और उनकी तनसीबात को निशाना बनाने में मदद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ साल की रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद 1978 में पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। इसने जमीन के गिर्द चक्कर काटना और अपना काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका का ये नेविगेशन सिस्टम उनकी दिफाई ज़रूरियात को पूरा कर रहा था, लेकिन फिर 1 सितंबर 1983 का दिन आ गया जब कोरियन एयरलाइन का एक त्यारा न्यूयॉर्क से सोल जा रहा था। इस त्यारे को रास्ते में अलास्का में रुकना था और फिर अलास्का के रास्ते सोल पहुंचना था, लेकिन ये त्यारा जब अलास्का से उड़ा तो सोल जाते हुए रास्ते में गलती से सोवियत रूस की सरहद अबूर कर गया। उस वक्त सोवियत रूस और अमेरिका में कोल्ड वॉर चल रही थी, इसलिए एक अमेरिकन एलाई का त्यारा रूस ने मार गिराया और इस त्यारे में सवार तमाम 269 अफराद जान से हाथ धो बैठे। The attack by the Soviet Union against 269 innocent men, women and children aboard an unarmed Korean passenger plane. This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world. और फिर मजबूरन अमेरिका ने 16 सितंबर 1983 को इस जीपीएस सिस्टम को आम आवाम के लिए खोल दिया। आज इस जीपीएस सिस्टम में टोटल 31 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 24 सैटेलाइट हमेशा एक्टिव हालत में रहते हैं और ज़मीन के गिर्द 20,200 किलोमीटर की बुलंदी पर चक्कर काटते रहते हैं, जबकि बाकी के 7 सैटेलाइट्स इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक जीपीएस सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल के 2 अहम हिस्से होते हैं। एक हिस्से में सैटेलाइट की एग्जैक्ट लोकेशन और दूसरे में सिग्नल भेजे जाने का एग्जैक्ट टाइम होता है। हमारी जीपीएस डिवाइस जब ये सिग्नल रिसीव करती है तो इसके रिसीव करने के टाइम और इसके भेजे जाने के टाइम के बीच में टाइम डिले या फिर टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करती है, और फिर जब इसी टाइम डिले को सिग्नल की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो सैटेलाइट और डिवाइस के बीच का फासला पता चलता है, और फिर ऐसा ही सिग्नल कम से कम 3 और सैटेलाइट से वसूल करके एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट कर ली जाती है। इस लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर तक हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही एक वाहिद नेविगेशन सिस्टम नहीं, इसके अलावा रूस का ग्लोनास, चीन का BDS और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो भी काम कर रहा है। चीन का BDS अमेरिका के GPS की निस्बत 5 गुना ज्यादा बेहतर लोकेशन एक्यूरेसी रखता है, लेकिन ये बुलंदी पर ठीक काम नहीं करता। रूस का ग्लोनास बुलंदी पर ज्यादा बेहतर लोकेशन एक्यूरेसी देता है, इसीलिए शुमाली इलाका जात में इस्तेमाल के लिए ग्लोनास ज़्यादा बेहतर है। आज GPS सिर्फ ज़मीनी रास्तों पर हमारी रहनुमाई नहीं करता, बल्कि ये हवाई सफ़र और समंदरी सफ़र को भी महफूज बनाता है। तो अगली मर्तबा जब आप मैप पर अपनी लोकेशन चेक करें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शाहकार है।